हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित फ्रॉम edeka.in। आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नो ओवर नंबर्स। देखिए नंबर्स क्या होते हैं, हम जब भी कोई अपने माइंड में काउंटिंग सोचते हैं तो हमारे माइंड में कुछ नंबर चलने शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इनको मैथमेटिक्स में कहते हैं नंबर्स। ओके, तो नंबर्स की हायर फॉर्म भी होती है, वो हम जानेंगे कि किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उनमें हम प्लेस वैल्यू डिफाइन करते हैं, कॉमास लगाते हैं, वो सब हम आज इसमें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट नंबर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम में। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नंबर्स में क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स यस देखते हैं इसमें। सपोज हम एक नंबर लेते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि 74 एक नंबर है जो कि दो नंबर से मिलकर बना हुआ है, 7 एंड 4। ओके, 7 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है और 74 इटसेल्फ अ नंबर। तो अब देखेंगे इस नंबर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स की अगर बात करें, 7 एंड 4 ये दोनों इसके कंपोनेंट है। 7 इसको कहेंगे डिजिट 1 एंड 4 इसको कहेंगे डिजिट 2। ओके, अगर बात करें थोड़े और हायर नंबर की, 129 ये एक नंबर है जो कि हमारे तीन नंबरों से मिलकर बना है, 1 2 9 एंड 129 इटसेल्फ अ नंबर। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें, 1 इज द डिजिट 1, 2 इज डिजिट 2 एंड 9 डिजिट 3। तो इसको हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर। ओके, एंड 74 इज 2 डिजिट नंबर। और अगर बात करें 6 इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, डिजिट 1। तो आप देखते हैं कि हम इन डिजिट को यूज करके किस तरीके से नंबर्स को स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, 75, और दूसरा नंबर हमारे पास है 6। अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके पता लगाना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, उनकी लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो हम इनकी डिजिट 1 को पहले कंपेयर करेंगे। डिजिट 1 क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई इसमें 75 इज ग्रेटर देन 6। ओके, 75 79। अब इनकी हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, 7 7 बोथ आर इक्वल। तो हम इसके बाद जाएंगे सेकंड डिजिट पे, 5 एंड 9। तो इसमें हमारा 5 9 से छोटा है, तो इसलिए हमारा 79 विल बी ग्रेटर देन 75। आइए एक बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। 425995 को कंपेयर करते हैं 4296 से। ओके, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे सेकंड नंबर के फर्स्ट डिजिट से। बोथ आर सेम। नाउ विल गो टू सेकंड डिजिट, 2 2 ये भी दोनों सेम है। 9 थर्ड डिजिट ये भी सेम है। नाउ विल गो टू फोर्थ डिजिट, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो हमें यहाँ पे क्लियर है 6 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस नंबर विल बी लार्जर देन 4295। तो चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर प्लेस वैल्यू। हमारे एक नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती है उनकी एक प्लेस वैल्यू होती है, तो हम उनकी प्लेस वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि वो प्लेस वैल्यू को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं और वो प्लेस वैल्यूज क्या होती है। देखिए प्लेस वैल्यू को डिस्कस करने से पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, वन इज इंडियन, अदर इज इंटरनेशनल। ओके, इंडियन सिस्टम की बात करें तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास लैक्स में हम काउंट करते हैं या करोड़ में हम काउंट करते हैं, और इंटरनेशनल की बात करें तो हमारे पास मिलियन में काउंट करते हैं, बिलियन में काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाख और मिलियन या करोड़ और बिलियन दोनों सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है हम इसको आगे समझेंगे। चलिए हम एक नंबर लेते हैं, 98765431। हम दोनों केस में सेम नंबर लेंगे जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। ओके, तो नंबर प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 1 1 इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर,
ओके, इसको हम डिनोट करते हैं 1 से, 1। सेकेंड डिजिट टेंस, 100, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अगर इसी में हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, वंस सेम एज इंडियन सिस्टम, टेंस सेम एज इंडियन सिस्टम, 100 सेम एज इंडियन सिस्टम, 1000 ये भी इंडियन सिस्टम के जैसा है, 10,000 सेम इंडियन सिस्टम के जैसा। यहां पे हमारा डिफरेंशिएट होता है, दिस इज कॉल्ड 100,000। ओके, इंडियन सिस्टम में क्या था, लाख, और यहाँ पे 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, और यहाँ पे 100 मिलियन। तो एक ब्रॉडर वे में हम समझते इसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और यही हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहां तक हमारे सिस्टम सेम है इंडियन सिस्टम की तरह। और यहां पे आगे देखिएगा, यहां पे चेंजेस आते हैं। 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ओके, नॉट लाख। तो यहाँ पे हमारा ये डिफरेंशिएट होता है। और अगर हम 100 मिलियन के बाद जाएंगे तो 1 बिलियन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कोमा कैसे प्लेस करना है एक नंबर सिस्टम में। हम इसी तरीके से दोनों नंबर सिस्टम को कंपेयर करेंगे, इंडियन और इंटरनेशनल, और कोमा कैसे प्लेस करते हैं आपको ये दिखाएंगे। आइए देखते हैं। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, सेम नंबर हम ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। देखिए, इंडियन सिस्टम में हम लोग कोमा प्लेस करने के लिए पहली 3 डिजिट, अगर राइट से शुरू करेंगे, पहली 3 डिजिट के बाद पहला कोमा प्लेस करते हैं। उसके बाद 2 डिजिट्स, नेक्स्ट कोमा, फिर दो डिजिट्स, फिर कोमा। तो इस तरीके से हम लोग कोमा प्लेस करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, पहला कोमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कोमा वो भी 3 डिजिट के बाद, फिर कोमा 3 डिजिट के बाद। तो सिंपल सा डिफरेंशिएट है इसके अंदर। इंडियन सिस्टम में हम लोग पहला कोमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2-2 के ग्रुप बना के कोमास प्लेस करते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात करें तो पहला कोमा इंडियन सिस्टम की तरह 3 डिजिट के बाद, और फिर से बाकी सारे कोमास वो भी 3-3 के ग्रुप के बाद ही लगते हैं। ओके, ये तो होगी समझने की बात या याद करने की बात। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि पहली डिजिट वंस, टेंस, 100। ओके, फिर ये 2 का ग्रुप आया, 1000, 10,000, दिस ग्रुप इज 1000। लाख, 10 लाख, ये ग्रुप हो गए लाख। करोड़, 10 करोड़, और ये ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हैं, 1000 का, लाख का और करोड़ का ग्रुप बना हुआ है। ओके, तो इसलिए हमारा जो कोमा प्लेसमेंट 2-2 के ग्रुप के बाद होता है। और यही बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे आता है हमारा 1000, 10,000, 100,000। तो हमारा 1000 का ग्रुप ये 3 में बनेगा। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे 1000। ओके, फिर यहाँ पे आएगी मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन, और ये ग्रुप बनेगा मिलियन। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3-3 की ग्रुपिंग हो रही है और वहाँ पे 2-2 के पेयर्स बन रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो कोमा प्लेसमेंट होता है वो 2 डिजिट के बाद इंडियन में और 3 के बाद इंटरनेशनल में। ओके, अब आइए समझते हैं आगे नंबर नेम्स। अभी हमने नंबर प्लेस देखे, अब उन नंबर को हम नेम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी हमें दोनों सिस्टम कंपेयर करने पड़ेंगे, इंडियन और इंटरनेशनल। चलिए एक नंबर लेते हैं, तो आइए हम सेम नंबर लेंगे इसमें ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। तो हमारा जो पहला नंबर है यहाँ पे, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने प्लेस वैल्यू से, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये ग्रुप बना करोड़ का, लाख का, 1000 का। ओके, तो इसी तरीके से हमारा कोमा का प्लेसमेंट होगा। तो हम इसको नेम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 करोड़। ओके, और यहाँ पे 75 लाख, 95,762। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ओके, सेम अगर हम देखें इंटरनेशनल सिस्टम में, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे आएगा हमारा 87 मिलियन 595,000 एंड 762। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 87 मिलियन 595,000 762। ओके, तो ये हमारा नंबर नेम्स। ओके, तो नंबर नेम्स को देने के लिए हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, और पहले कोमास के बाद हम लोग उसको ग्रुपिंग में नेम्स दे सकते हैं। ओके, अब आती है एस्टिमेशन की तरफ। एस्टिमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ। देखिए, अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर है 37, इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू अपर साइड और द लोअर साइड। अपर साइड में राउंड ऑफ करने के लिए इसके पास आएगा 40 एंड लोअर साइड में करने के लिए आएगा 30। देखिए, अगर हमें टीचर कोई मार्किंग करता है, हमने अपने एग्जाम पेपर में देखा होगा कि हमारे अगर मार्क्स आते हैं 15.5 आउट ऑफ 20, तो हम यूजुअली कहते हैं कि भी हमें 16 मार्क्स मिले हैं, 16 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20। ओके, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया अपर साइड पे। अब राउंड ऑफ के भी रूल्स होते हैं। राउंड ऑफ के रूल्स के लिए हमें अपर साइड राउंड ऑफ करना है या लोअर साइड राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए कैसे पता लगाएंगे, अगर जो इसकी लास्ट डिजिट है, जैसे 7 इसमें लास्ट है, अगर ये 1, 2, 3 या 4 होगी तो हम इसको लोअर साइड राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 0 पे। और यहीं पे अगर 6, 7, 8 या 9 है तो हायर साइड राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 10 पे। अब बात आई 5 की, कि 5 तो बीच में आता है, हम इसको कहाँ पे राउंड ऑफ करें, अपर साइड या लोअर साइड। तो देखिए, हम
इसको कहीं भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम इसको हायर साइड पर राउंड ऑफ करते हैं। तो 5 विल बी राउंडेड ऑफ एट हायर साइड, ओके, यानी कि 10 पे। तब समझते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। ओके, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होता है हमारा कि हमें उसको टेंस पे राउंड ऑफ करना है, 100 पे राउंड ऑफ करना है, 1000 पे करना है, 10,000 पे करना है, एंड सो ऑन। ओके, इसको समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 64897। अब हमें इसे टेंस पे राउंड ऑफ करना है। टेंस मतलब हमने इसका जो लास्ट डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये 7 है। अब 7 हमारा अपर साइड राउंड ऑफ होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे टेंस में आएगा, तो टेंस का 0। ओके, 1 कैरी, 1 इसमें ऐड हो गया। ओके, 0 एंड 1 यहाँ पे ऐड हो गया, 9 4 6। ओके, टेंस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 64900। ओके, अगर यही नंबर को हम 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, 100 मीन्स वी हैव टू राउंड ऑफ दीज 2 डिजिट्स। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा 0, 1 कैरी, राउंड ऑफ करेंगे 0। ओके, फिर यहाँ पे 1 कैरी 9। ओके, ये नंबर सेम है क्योंकि हमने 2 डिजिट राउंड ऑफ करी है और वो पहले ही कैरी लेके राउंड ऑफ हो गया, तो इसलिए ये सेम आएगा। ओके, थर्ड लेते हैं, इसको 1000 पे राउंड ऑफ करना। ओके, 0 0 एंड ये भी हायर साइड है, 0 5 6। ओके, अब आते हैं 10,000 डिजिट पे राउंड ऑफ करना। 0 0 0 0 7। ओके, इस तरीके से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। अब आते हैं एस्टिमेशन सम, यानी कि सपोज हमें कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं 31 प्लस 17। अब हम इनको कैलकुलेटर लेके प्लस करें या फिर हम काउंटिंग करके प्लस करें, इसको हम नॉर्मल राउंड ऑफ करके ही प्लस कर सकते हैं। अगर हम 31 का राउंड ऑफ देखें, ये हमारा आएगा 30, और 17 का राउंड ऑफ देखें तो हमारा आएगा 20। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमें पता है कि हमारा सम अराउंड 50 आएगा। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा एस्टिमेशन सम। चलिए इसी तरीके से हम कोई हायर डिजिट लेते हैं। ओके, 5290179886। ओके, अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा आएगा 5290 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आएगा 5000। ओके, अगर हम इसको लोअर साइड पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली हमारा अगर राउंड ऑफ करते हैं 17986, ये आएगा 18,000, और इन दोनों का सम ये आएगा कहीं पे 23,000। ओके, इसी तरह से हम एस्टिमेशन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर हम कोई 2 डिजिट्स ले ले, सिमिलरली अगर हम 17986 को राउंड ऑफ करते हैं, ये आएगा 18,000। 5290 को राउंड ऑफ करते हैं, ये आएगा 5000। तो हमारा जो इनका डिफरेंस आएगा दैट विल बी अराउंड 13,000। ओके, सिमिलरली हम एस्टिमेशन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, चलो समझते हैं। सपोज वी हैव 2 नंबर 19 एंड 78। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 19 का राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बिकम 20। 78 को राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बिकम 80। तो हम इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बिकम 1600। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक रोमन नंबर पे। रोमन नंबर के लिए हमारे हर एक डिजिट के लिए एक सेपरेट सिंबल होता है। जैसे 1 के लिए
हम आई से डिनोट करते हैं, 5 को हम वी से डिनोट करते हैं, 10 को हम एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को हम एल से डिनोट करते हैं, 100 को हम सी से डिनोट करते हैं, 500 को डी से डिनोट करते हैं, 1000 को हम एम से डिनोट करते हैं। ओके, अब सिमिलरली अगर हमें लिखना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम किस तरीके से रोमन नंबर को हम लिखते हैं। चलिए आइए एक बार उन रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए, इसका रूल नंबर 1 है कि इसमें हम सभी नंबर्स को ऐड करते रहते हैं। सपोज 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, अगर हमें 2 लिखना है दैट इज आई आई, ओके। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें 3 लिखना है, ओके, तो अब हम सोचेंगे कि अगर हमें 4 लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर चेंज होते हैं। तब यहाँ पे नंबर चेंज होती है, तो जैसे हम 5 को कहते हैं वी, ओके, तो 4 को हम इतने बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करने की जगह हम लोग वी और लेफ्ट साइड में इसके आई लिख देते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब होता है माइनस, यानी कि हम उसमें से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, यानी कि हमने 5 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारा 4 हो गया, ओके। सिमिलरली 6 लिखने के लिए 6, 5 और 1 6, 7 के लिए 5, 8 लिखने के लिए एंड 9 लिखने के लिए अब हम सोचेंगे। तो देखिए, हम 4 से ज्यादा कहीं पे भी प्लस नहीं कर रहे हैं। अगर हमें 9 निकालना है तो हमें पहले 10 को समझना होगा। 10 को हम लिखते हैं x से, तो हम 9 लिखने के लिए x माइनस 1, यानी कि दिस इज 10, दिस इज 1, और हम इसकी लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं तो इसका मतलब माइनस, तो 10 में से 1 माइनस होके ये बन गया 9। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी डिजिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समझते हैं इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। जैसा कि हमने पहले देखा, इनकी प्रॉपर्टीज में नंबर 1, राइट साइड अगर हम कोई नंबर लिखते हैं किसी रोमन नंबर के, दैट मीन्स वी आर एडिंग, ओके। अगर सपोज हमें 20 लिखना है, एक्स एक्स, ओके, 10 10, तो ये हो गया 20, ओके। लेफ्ट साइड मीन्स माइनस। सपोज हमें 4 लिखना है, 5 5 माइनस 1 4, ये 1 एंड दिस इज 5, ओके। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो थर्ड रूल है इसका, 5 50 एंड 500 मीन्स बी एल एंड डी, ये कभी भी माइनस नहीं होते, मतलब ये कभी भी हमारे लेफ्ट साइड में नहीं आएंगे, ओके। इनमें हमेशा हमारे ऐड होके ही हम नेक्स्ट रोमन नंबर को निकालते हैं। इनको हम कभी भी किसी नंबर से माइनस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज, आई कैन बी माइनस फ्रॉम वी एंड एक्स। वी और एक्स के छोड़ के ये किसी में से माइनस नहीं होगा। सपोज हमें 9 लिखना है, 1 माइनस किया 10 में से 9, 4 4, ओके। इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से रोमन नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें लिखना है 69, ओके। 69 इज इक्वल टू 60 प्लस 9
ओके, 60 को अगर हम और फर्दर ब्रेकअप करें तो किस तरीके से हो सकता है? 50 प्लस 10 प्लस 9। 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एक्स से, और 9 को आई एक्स से। तो हमारा नंबर बन गया एल एक्स आई एक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 98। ओके, 90 प्लस 8। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इजिएस्ट फॉर्म में? 100 माइनस 10 प्लस 8। 100 को हम कैसे लिखेंगे? सी। अब यहाँ पे माइनस है तो ये लेफ्ट साइड आएगा। ओके, 8। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं।